चिल्ड्रेन, कल मैं पाठ 2 माता पिता की सेवा आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा चुकी थी। आगे की कहानी आपको आज पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जब राजा दशरथ श्रवण को तीर मार दिए और श्रवण अपनी कहानी राजा दशरथ को सुनाने लगे तो उनकी कहानी सुनकर उनके दुख की कोई सीमा न रही। आगे पढ़ा रहे हैं। श्रवण ने कहा, देर न करें, अब आप देर मत कीजिए, पानी ले जाएं। यह कहते ही उनका दम निकल गया। जैसे ही इतना कहे उनके प्राण निकल गए। राजा दशरथ ने शव को कंधे पर रखा। एक हाथ में पानी का घड़ा लिया और ढूंढते ढूंढते श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। एक हाथ में शव को अपने कंधे पर रखा और दूसरे हाथ में घड़े का पानी लिया और ढूंढते ढूंढते, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो लोग कहाँ हैं, उनके माता पिता के पास जा पहुंचे। नेक्स्ट पेज। आहट पाकर बूढ़ा बूढ़ी बोले। आहट किसी के चलने से होने वाली आवाज। जैसे आपके यहाँ भी अगर कोई आए तो आपको पहले से ही पता चल जाता है कि कोई आ रहा, उसी तरीके से। और इनके पास आंखें भी नहीं थी तो उनको आहट से ही समझ में आती थी। बोले, बहुत देर कर दी बेटा। राजा दशरथ चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने दोनों को पानी दे दिया। बोले कि बहुत देर कर दी, लेकिन यह सुनकर भी वे नहीं बोले। बूढ़ा बोला, तुम बोलते क्यों नहीं? आखिर तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? बूढ़ी ने पूछा, क्या हो गया बेटा? बोलो तभी हम पानी पिएंगे, बोलो तभी पिएंगे पानी। राजा दशरथ की आंखों में आंसू थे। बोलते तो कैसे? गला रूंधा हुआ था, रोते वक्त गला भर जाता है। इसी तरीके से राजा दशरथ के भी गला रूंधा हुआ था। आखिर उन्होंने श्रवण की मौत का समाचार सुना ही दिया, लेकिन करते भी तो क्या करते, उन्हें श्रवण की मौत का समाचार तो सुनाना ही था। सुना दिए। सुनते ही बूढ़ी की चीख निकल गई। जैसे ही बूढ़ी ने अपने बेटे की मौत का समाचार सुनी, उसकी चीख निकल गई। राजा ने ढांढस बंधाने की कोशिश की। राजा बहुत धीरज बंधाए कि आप चिंता ना करें, मैं ही आपका बेटा हूँ, मैं आपकी उतनी ही सेवा करूंगी जितना श्रवण करता था। लेकिन वे नहीं माने। मैं ही आपका श्रवण हूँ, आपकी सेवा करूंगा। लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया। वे नहीं माने और राजा दशरथ को श्राप दे दिया। एक दिन तुम भी हमारी तरह बेटे के वियोग में तड़पोगी। जिस तरह हम अपने बेटे के वियोग में तड़प रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने बेटे के वियोग में तड़पोगे। यह कहते ही दोनों के प्राण निकल गए। जैसे ही इतना कहे, उन दोनों के प्राण निकल गए। यह सुनकर राजा कांप गए। जब वो दोनों श्राप दे दिए तो श्राप को सुनकर राजा कांप गए। भारी मन से राजा ने उनका दाह संस्कार किया। उनके शव को अग्नि दिए। भारी मन से, मन में पीड़ा लिए। महल में आकर भी उनके मन में शांति न थी और आंखों से नींद गायब थी। उनका श्राप जो था वो उनके मन में बार बार आ रही थी, जिसकी वजह से उनके मन में शांति न थी। कई तरह के विचार मन में आ रहे थे और आंखों से नींद भी गायब थी। बहुत साल बाद उनके बेटे राम वनवास गए। राजा बहुत दुखी थे। वे बेटे के वियोग में तड़प रहे थे। उनको श्रवण के माँ बाप के श्राप की याद आ रही थी। जिस वक्त राम वनवास जा रहे थे, उस वक्त राजा दशरथ को श्रवण के माता पिता के दिए हुए श्राप की याद आ रही थी। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? माता पिता देव तुल्य होते हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। माता पिता देवता के समान होते हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। शब्दों से दोस्ती। पाठ पे आधारित शब्दार्थ। इकलौता, अकेला। तीर्थ, वह पुण्य स्थान जहाँ लोग पूजा स्नान आदि के लिए जाते हैं। मग्न, तल्लीन, डूबा हुआ। सुध बुध, होश। कांवर, बहंगी। दुआएं, आशीर्वाद। जिद, हठ। तड़के, सवेरे। राह, रास्ता। तकलीफ, पीड़ा। दम, प्राण। आहट, किसी के चलने से होने वाली आवाज। ढांढस, धीरज। नेक्स्ट पेज। मौखिक उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। आजकल यात्राएं किन किन साधनों से की जाती हैं? बस, ट्रेन, हवाई जहाज आदि। नंबर 2। राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? आंसर 14 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 3, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर सरयू नदी। किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी। क्वेश्चन नंबर 4, देश के 2 प्रमुख तीर्थ स्थानों के नाम बताइए। पुष्कर, बद्रीनाथ, प्रयागराज आदि। और भी कई तीर्थ स्थान हैं। नंबर खा, समझिए और लिखिए। नंबर 1, बच प्लस पन, बचपन। इसी तरीके से अपना प्लस पन, अपनापन। अकेला प्लस पन, अकेलापन। सूना प्लस पन, सूनापन। हल्का प्लस पन, हल्कापन। जोड़ा बनाइए। माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, चाचा चाची, पति पत्नी। नंबर घा, विपरीत शब्द लिखिए। विपरीत, उल्टे अर्थ, विलोम शब्द। नंबर 1, रात दिन, पाप पुण्य, धरती आकाश, वियोग संयोग, शाप वरदान। अंगा, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द। माता माँ, पिता जनक, तात भी होता है। बेटा पुत्र, राजा नृप, नदी सरिता। क्वेश्चन नंबर 4, मेल कीजिए। श्रवण कुमार बेटा, माता पिता अंधे, दशरथ राजा, जंगल घनघोर, राम वनवास। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हम आप लोग को देने जा रहे हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या देखकर श्रवण कुमार को अपने माता पिता को तीर्थ कराने की याद आई? आंसर, अपने माता पिता से तीर्थ कराने की बात सुनकर श्रवण को उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाने की बात याद आई। ले जाने की याद आई। क्वेश्चन नंबर 2, गांव से निकलते समय श्रवण कुमार को देखकर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, श्रवण कुमार को देखकर गांव के लोगों की आंखें भर आई और वे मन ही मन श्रवण कुमार को आशीर्वाद दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, श्रवण कुमार की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, श्रवण कुमार की मृत्यु तीर लगने से हुई। क्वेश्चन नंबर 4, श्रवण कुमार ने दशरथ से क्या कहा? उत्तर, श्रवण कुमार ने दशरथ से कहा, मेरे माता पिता जंगल में प्यासे बैठे हैं, मेरा एक काम कर दें, जाकर उन्हें पानी पिला दें। क्वेश्चन नंबर 5, श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को क्या शाप दिया? उत्तर, श्रवण कुमार के माता पिता दशरथ को शाप दिया, एक दिन तुम भी हमारी तरह बेटे के वियोग में तड़फोगे। सो बच्चों, आज मैं जितनी चीजें आप लोग को समझाई हूँ उसमें से आप लोग मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपनी कॉपी में, पुरानी कॉपी में उड्डयन करिए। पहले आप शब्दार्थ नोट करेंगे, उसके बाद मौखिक प्रश्नों के उत्तर नोट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर का जोड़ा बनाइए। घा विपरीत शब्द लिखिए। अंगा समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। चा मेल कीजिए, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इतना काम आप लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।